तवे पर चूना डालते ही चौंक जाएंगे। नमस्कार, आर्यस वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चूना तवे के ऊपर डाल करके देखिए, आप भी हैरान हो जाएंगे। बहुत ही कमाल की टिप्स लेकर के आए हैं जो कि आपके बहुत सारे काम आसान करने वाली है, और इसमें आपका ना एक पैसा लगना है ना ही समय लगना है। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहना। अगर वीडियो यूजफुल लगे तो प्लीज़ लाइक एक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए सबसे पहली टिप्स को शेयर करते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, जब सिलेंडर खाली हो जाता है तो इस तरह से हम इसको रख देते हैं। डायरेक्ट फर्श पे रखने से इस पे जंग के निशान पड़ जाते हैं, और ये जंग के निशान इतने जिद्दी हो जाते हैं जो इनको छुड़ाना बहुत ही कठिन लगता है। तो इसके लिए हमें छोटा सा काम करना होगा जिससे आपकी फर्श पे कहीं भी जंग के निशान नहीं पड़ेंगे, चाहे आप किचन में रखें या बाहर रखें। तो देख सकते हैं जहाँ भी हमने रखा था वहीं वहीं पे इसके निशान पड़ गए हैं। काफ़ी लंबे समय तक अगर इसको हम छोड़ देंगे तो ये नहीं साफ़ होगा। अब आपको कोई भी मंजन ले लेना है, चाहे वो कोलगेट हो या तो दंत क्रांति, जो भी मंजन आपके पास है, बस हल्का सा पानी डाल के पूरे पे हमें इस तरह से फैला देना है। देखिए कुछ नहीं करना, क्योंकि हाथ से तो हम नहीं साफ़ करेंगे, तो ब्रश से ही हम पूरे पे फैला देते हैं। और उसके बाद में भी आपको हम साफ़ करके दिखाते हैं। ये बहुत अच्छे से काम करता है। एक बार कहीं भी आप जंग के निशान पड़ जाएं तो आप चुटकियों में इसको साफ़ कर सकते हैं, बिना किसी मेहनत के और बिना किसी पैसे के खर्च किए हुए। क्योंकि जब जंग पड़ जाते हैं, जंग के निशान पड़ते हैं, तो हम लोगों को, हम औरतों को बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है। उनको रगड़ना, घिसना, ये लगाना, वो लगाना। तो देखिए है ना, ज़रा सा जो हमने दंत क्रांति लगा दिया और कितनी जल्दी से ये चमक गया। अब देखिए जैसे इस तरह से जब भी हम दवाइयाँ घर में, सभी के घर में यूज होती हैं, इस तरह के रैपर जो होते हैं, मेरा थोड़ा छोटे वाले हैं, आप बड़े वाले रैपर ले लीजिए। ये खाली रैपर इस तरह से जब भी सिलेंडर रखिए उसके किनारे किनारे साइड में इस तरह से रख दीजिए, क्योंकि अब ये वज़न होता है, हम महिलाएं उठा तो नहीं सकते हैं। तो इसको खिसका करके आप पहले साइड में कर लीजिए, फिर इसके नीचे आप बराबर में नीचे तले में लगा दीजिए। चारों साइड से जितने भी आपके पास रैपर पड़े हों, चारों साइड में इस तरह से देखिए रख दीजिए। इससे आपका काम आसान हो जाएगा और आपकी फर्श में दाग भी नहीं पड़ेंगे। कितना भी दिन रखा रहेगा सिलेंडर, बिल्कुल भी इसमें दाग नहीं पड़ सकते हैं। तो देखिए हमने इस तरह से सारे लगा दिए हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना। आपके लाइक से और आपके चैनल के सब्सक्राइब करने से मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है और हमारी फैमिली भी बढ़ती है। तो आप लोगों के सपोर्ट से यहाँ तक अगर आ गए हैं तो आगे भी प्लीज़ आगे इसी तरह से साथ देते रहिए। तो देखिए कभी कभी क्या होता है, अगर हम रात में बर्तन धुलना भूल जाते हैं पूजा के, तो सुबह बहुत ही चिकचिक होती है, बहुत सारे काम होते हैं, फिर समझ में नहीं आता है। तो ये हमने आप लोगों के साथ में पीताम्बरी पाउडर बनाने की जो वीडियो डाली थी उसको आप देख सकते हैं। ये काफ़ी दिन से रखा है पाउडर, मैं उसी से ज़रा सा लेती हूँ, और बस जैसे कभी कभी होता है कि खाली नींबू के छिलके पड़े हैं, उसको ले लीजिए और देखिए कितने जल्दी से चमक जाते हैं। तो ये रात में काम ज़रूर कर लेना चाहिए। चलिए देखते हैं तवे पे हम चूने का कमाल। जैसे कि कभी कभी होता है हमारी कढ़ाई लोहे की जो होती है, जब हम उसमें पूड़ियाँ तलते हैं तो कुछ इस तरह से हो जाता है। तो वो कढ़ाई धुलने में सभी को दिक्कत होती है। मेरी कढ़ाई तो ऐसी नहीं थी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ में तवे पे ही करके दिखाती हूँ। आपके सामने लाइव रिजल्ट के साथ में दिखाऊंगी। एकदम लाइव प्रूफ है कि चूना अगर हम किसी जले हुए बर्तन पे डाल देते हैं तो बहुत जल्दी से साफ़ होता है। देख सकते हैं मैंने इस पे लगाया और कितनी आसानी से हमारा तवा कितना जला हुआ है। जैसे पराठे बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा जल जाता है। अब क्या करिए, ये हर दुकान पे मिल जाएगा। छोटी शीशी आप मंगा लीजिए। वैसे तो इसे लोग तंबाकू में खाते हैं। छोटी सी शीशी आपके पास बहुत दिनों तक काम आएगी। इस समय मेरा गला कुछ ख़राब है, इस वजह से थोड़ी आवाज़ भी मेरी भारी लग रही है। बिल्कुल थोड़ा सा हमें चूना डाल देना है। चूना डालने के बाद में हमें क्या करना है, बस थोड़ा सा आधा चम्मच इस पे पानी डाल दीजिए, क्योंकि डायरेक्ट चूना हम नहीं फैला सकते हैं। तो ये सूखा था हल्का सा। अब एक चुटकी भर का, देखिए जैसे मैंने चुटकी में लिया है, इतना ही हमें मीठा सोडा ले लेना है। जो बेकिंग सोडा होता है एक चुटकी भर के लेना है,
और बस इसे अब हाथ में एक चूना अगर लगाएंगे तो चूने से हाथ कट जाते हैं। इस वजह से चूने या तो ग्लव्स पहन लीजिए, नहीं तो सबसे आसान तरीका है जो हम लोग किचन में ब्रश रखते हैं, जैसे कुकर की सीटी उटी साफ़ करने के लिए, बस उसी को ले लीजिए और पूरे तवे पे इसे हमें सिर्फ फैलाना है। आपको ना इस पर रगड़ने की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही इसे घंटों बैठ के, नहीं तो यही सोचना पड़ता है कि बाप रे इतना गंदा हो गया, इतना जल गई है कढ़ाई, मैं कैसे इसे साफ़ करूं। हर औरत की यही समस्या सबसे ज़्यादा होती है। जब कोई बर्तन बहुत ज़्यादा जल जाता है तो बहुत ही सोचना पड़ता है, लेकिन ये टिप्स आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल है। अगर एक बार इसे आप ट्राई करेंगे तो आप खुद ही सोचेंगे कि ये 1 रुपये के चूने से आप कितना बड़ा काम कर सकते हैं। अब देखिए, जो घंटों लगने वाले थे वो आप सेकंडों में काम हो जाएगा। अब इसे अगर अब आपके पास समय है तो 10 मिनट के लिए इसे छोड़ करके आप अपना दूसरा काम कर सकते हैं। 10 मिनट हो गया है, अब काफ़ी हद तक हमारा तवा पे जो तेल के जले हुए थे वो सब छूट गए हैं। अब हाथों में ना लगे इसलिए छोटी सी दियाली ले लीजिए, ये सभी के घर में मिल जाती है। अब ऊपर में पकड़ के बस दियाली को राउंड राउंड घुमाते हुए चूने को थोड़ा सा इस तरह से घुमा देंगे, ताकि बहुत ज़्यादा हमें रगड़ना घिसने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देख सकते हैं जैसे जैसे हम दियाली घुमाएंगे और हमारे तवे पे जितनी भी जले हुए दाग दाग थे सब छूट जाएंगे, एकदम तुरंत के तुरंत छूट जाएंगे। क्योंकि ये जो जब बहुत ज़्यादा जल जाता है तो इस पे बराबर हम कंटिन्यू पराठे बनाते हैं, रोटियां सेकते हैं, तो तवा हमारा डेली की डेली गंदा होता रहता है। और कढ़ाई है, पूड़ी उड़ी बनाने में कभी कभार हो जाता है। अगर हम डेली इसी तरह से क्लीनिंग करते रहेंगे तो देखिए जैसे जैसे मैंने इसे दियाली से घिसा है बस उतने में ही हमारा ये एकदम चमक गया है। अब चलिए इसको हम आपको धुल के दिखाते हैं कि चूने का कितना कमाल होता है। कितना भी जला बर्तन हो आप चुटकियों में साफ़ कर सकते हैं। देखिए जैसे पानी डालेंगे आप देखिए लग रहा है कि ये वही जला हुआ तवा है जो इतना ज़्यादा जल गया था हमारा। देखिए इस तरह से साफ़ करके आप इसे साफ़ पानी से धुल लीजिए। अब आपको भी कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। जब भी कढ़ाई या तवा जल जाए तो आप थोड़ा सा चूना ले लीजिए और इस तरह से लगा कर छोड़ दीजिए और फिर किसी दियाली से रगड़ दीजिए, नहीं तो ग्लव्स पहन के आप उससे भी साफ़ कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ ये टिप्स आप लोगों को पसंद ज़रूर आएगी, क्योंकि ये बहुत ही यूज़फुल है। अब देखिए बारिश शुरू होने वाली है, अब जितने भी लोहे के बर्तन होते हैं इनको जंग से बचाना बहुत ही ज़रूरी होता है। अब इसके लिए क्या करिए, कोई भी सूती कपड़ा इस तरह से ले लीजिए, 1 बूंद तेल लगा लीजिए। जितने भी आपके लोहे के बर्तन हैं, जैसे कढ़ाई हो गया, तवा हो गया, उस पे तेल लगा करके रखिए ताकि आपके बर्तन गंदे ना हों। तो फिर हम इसी तरह की नेक्स्ट टिप्स के साथ में आप लोगों की सेवा में आते रहेंगे। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए। तो फिर से नई टिप्स के साथ में आ जाऊंगी, तब तक के लिए